अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 29 अप्रैल 2022 जुम्मे का दिन है और तकरीबन 6:15 हो चुके हैं। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो तकरीबन आप समझ लें कि मेरी ज़िंदगी की एक कहानी है। और वो कहानी है वेट लॉस के लिहाज से। बैक इन द ईयर 2018 उसमें एट दैट टाइम मेरा वेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। और जो वेट मैं बताने लगा वो माइट भी बहुत से लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो, बहुत से लोगों के लिए वो समझें कि ये ज़्यादा है। तो एट इन द ईयर 2018 मेरा जो वेट था इट रीच टू 85। और जो मेरी हाइट है वो तकरीबन 5'8.5" 5'9" है। तो एट दैट टाइम बढ़ने की वजह ये थी कि ऑल्दो आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, आई वॉज इनटू फिज़िकल एक्टिविटीज़, बट इंजरी प्रोन आप टर्म सुनी होगी। आई वॉज अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर और बहुत चोटें खाई। फुटबॉल इंतहा की हद तक शौक़ था। आप कह सकते हैं कि जब मैंने अपना फ़ुटबॉल का कैरियर शुरू किया इट स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्राइकर, और चोटें लगते 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 इट केम बैक टू इन द वेरी एंड जो मेरा कैरियर था फुटबॉल का वो गोलकीपर की हद तक रह गया। वजह ये थी कि इतनी चोटें खाई, इतनी दफ़ा शिन पे चोटें लगी, इतना अरसा मुझे साइड लाइन पे बैठना पड़ा और घर वालों से काफ़ी दफ़ा डांट भी पड़ी, रिस्ट्रिक्शंस भी लगी, फ़ुटबॉल बंद भी हुआ। बट शौक़ था और उसी की आप कह सकते हैं बेसिस के ऊपर स्ट्राइकर होते होते गोलकीपर की हद तक मेरा कैरियर ख़त्म हुआ। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक भी इतना कोई मसला नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली द डे मेरा मेनिस्कस टेयर हुआ फुटबॉल खेलते हुए एज अ गोलकीपर, अपने ही वेट के नीचे वो पोजीशन सही नहीं बनी बॉडी की। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि आई हर्ड द वॉइस पॉप। और ये जो पॉप की आवाज़ थी ये मैं खाली लोगों से सुना करता था कि अच्छा यार ये इस तरह की इंजरी होती है तो पॉप की आवाज़ आती है। बट मेरे साथ हुआ और अल्लाह खुश रखे मेरे कप्तान को स्टिल मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में मुझे ये इंजरी हो गई। बट माय कैप्टन वाज सो एनर्जेटिक माशाल्लाह। आई वोंट नेम हिज मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट अल्लाह उन्हें खुश रखे। ही मेड श्योर कि मैं पूरा 1.5 घंटे का मैच खेलूँ उसी कंडीशन में। मतलब ऑल्दो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, उनको उस तरह नहीं पता चला, बट ये है कि आई प्लेड द होल मैच। और जब मैं वापस आया तो घर वालों से कुछ हद तक छुपा लिया कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। बट जब सुबह उठ नहीं सका तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो दैट डे ऑनवर्ड्स टिल 2018 साल के पीरियड में मेरा वेट जो है तकरीबन जो 70-75 होता था जब सारी फिज़िकल एक्टिविटी बंद हुई, क्योंकि आफ्टर मेनिस्कस टेयर 4 वीक्स का मेरा जो राइट नी था उसके ऊपर उन्होंने पीओपी चढ़ा दिया। डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी, रेस्ट मिलना ज़रूरी था, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आप कह सकते हैं कि मैंने हज पर भी जाना था। तो हज मतलब ये सारा रिकवरी पीरियड, फिर उसके बाद हज और उसके बाद फिर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना रिजल्टेड इज इक्वल टू 85 kgs ऑफ द वेट। अब हुआ क्या कि उसके बाद जो सबसे पहला कदम मैंने अपने वेट लॉस के लिहाज से सोचा दैट वाज कीटो डाइट। और DHA1 में आंटी शाइस्ता हैं, वो ये कीटो की जो सारी आपकी मील्स हैं वो प्रिपेयर करती हैं। 1 मंथ का पैकेज होता है, 2 मंथ्स का होता है, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। मैंने जो ऑप्ट किया था दैट वाज 1 मंथ पैकेज। तो 85 से मेरा जो पहला सफ़र था बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। बहुत से लोगों से सुना था कि कीटो में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, ये होता है वो होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई सर्वाइव दैट। और उसमें ये था कि 2018 में जब मेरा वो कंप्लीट हुआ तो आई वाज बैक टू 76-77। आई ऑलमोस्ट जो मैंने लूज़ किया था वो तकरीबन 8 से 9 kg लूज़ किया था मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2018 से लेके 2021 तक आप कह सकते हैं कि वो चला। और मेरा वेट स्टिल मतलब ये जो 1.5-2 साल का पीरियड है इसमें अगेन क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, काम की नोयत ऐसी है कि बैठने वाला काम ज़्यादा है
और टाइम निकालने के लिहाज से जब बात की जाए तो आई वॉज ओवर बुक्ड, तो कोई जिम एक्टिविटी भी नहीं कर सका, फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर सका। एंड फाइनली वंस अगेन इन 2021 मेरा जो वेट था अगेन 85-86 के ऊपर पहुंच गया। तो 2021 वाज द टाइम जब मैंने अपनी सेकंड कीटो डाइट शुरू की, और वो पिछले रमज़ान में की। बहुत टफ़ था, बहुत ज़्यादा टफ़ था। मतलब जब मैं रमज़ान में मतलब ज़ोर लगा के शुरू तो कर लिया, बट सब सामने पकोड़े, कचौरियाँ, चना चाट और ये सारी जब चीज़ें आया करती थी तो वाह, इट वाज अ वेरी पेनफुल लिटरली। मतलब ये सेकंड मेरा कीटो था वो बहुत पेनफुल था। और एक और जो था, इस दफ़ा मैंने जो अपना वेंडर था, आप उसको कह सकते हैं, उसको मैंने चेंज किया। बट ओवरऑल मुझे इतना कोई, माइट भी रमज़ान था जिसकी वजह से मुझे पसंद ना आया हो, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई वुड एडवाइज़ एनीवन जो कि ये वीडियो देख रहा हो कि भाई कीटो को रमज़ान में ना शुरू करें। बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। करने को हो सकता है, बट उसके अंदर आपको सब्र कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो कि करना पड़ता है। क्योंकि देखें, फ़र्स्ट कीटो मुझे तकरीबन वो पड़ा था 27,000 रुपीज़ में, सेकंड कीटो मुझे पड़ा था 30 या 35,000 में। और 1 मंथ के दोनों पैकेजेस थे। 3 टाइम्स का आपका खाना था। पहला वाला जो था उसमें 2 टाइम्स का मील था, और ये जो दूसरा वाला मैंने ऑप्ट किया था बैक इन 2021 रमज़ान में, तो वो भी मुझे तकरीबन वो 3 टाइम्स का मील था। बट ये है कि इतना अच्छा कोई एक्सपीरियंस उनके साथ गुजरा नहीं। बट स्टिल इस सब के बावजूद आई वॉज एबल टू रिड्यूस, आई वॉज एबल टू कम बैक अगेन टू 77-78 आफ्टर अ मंथ और सो। बट अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपका, मुझे तो यही लगता है, फील होता है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो इवन जो आप हवा की इनटेक ले रहे हैं वो भी आपका वज़न बढ़ाती है। तो आज की अगर बात की जाए तो बहुत तेज़ी से मेरा वेट बढ़ा है, एंड आई हैव रीच्ड टू 90। और अब ये है कि ऑल्दो में जो मेरी डाइट है उसमें फ़ास्ट फूड ना होने के बराबर है। तकरीबन आप 5% ऑफ मेरी कंप्लीट जो फूड की इंटेक है 5% आप कह लें कि मैं कभी अगर फ़ास्ट फूड खा लूँ। और दूसरा ये है कि जो वैसे नॉर्मल डाइट है उसके लिहाज से देखा जाए तो एक मतलब एवरी मील इज़ इक्वल टू 1 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं, गुंजाइश नहीं होती। बट स्टिल मेरा वेट बढ़ा, फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो। और अब नाउ इज़ दी, अब मुझे दोबारा जोश चढ़ा है। लाइक पिछले 2 प्रीवियस टाइम्स में चढ़ा था कि नहीं यार वेट कम होना चाहिए, आई शुड बी इन द ब्रैकेट ऑफ 70-75, या बहुत भी हद मार दी तो 75-80। तो फॉर दैट रीज़न ये शहज़ादी हैं जो जिनके ऊपर हमने ख़र्चा किया है इस दफ़ा, इस रमज़ान में 2 to 3 डेज़ बिफोर। इंशाल्लाह ताला उसका व्लॉग भी जल्द आएगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डिसीजन लिया, कहाँ से इस शहज़ादी को लेकर आए हैं, और इसके साथ हम करने क्या लगे हैं, और ये हमारे साथ क्या करने लगी है, ये वक्त बताएगा। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक टू साइकिलिंग। वजह यह है कि मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें तकरीबन लोअर जो हिस्सा है मेरी बॉडी का उसमें प्रॉब्लम्स हैं। मुझे मतलब एडियम का इशू है। आप इसको जो शिन्स हैं वो मेरी तकरीबन, अगर मैं थोड़ी ब्रिस्क वॉक करता हूँ तो मेरे जो शिन्स हैं दोनों वो लॉक हो जाते हैं। अब उसको बहुत से लोग जो इस चीज़ से गुजरते हैं दे माइट बी नोइंग बेटर कि वो क्यों होते हैं। बट ये है कि व्हेन एवर अगर मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ तो मेरे जो दोनों शिन्स हैं वो लॉक हो जाते हैं और एक कदम भी ऊपर आगे नहीं बढ़ने की हिम्मत बनती। और तीसरा इशू मेरे घुटने का मेनिस्कस टेयर है। आई हैव लेफ्ट इट एज अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। मैं उसमें ऑपरेशन में नहीं गया अभी तक, और डॉक्टर की सजेशन भी यही है कि आप इसको इसी तरह छोड़ें। तो ये लोअर जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह से दी ओनली सोल्यूशन जो कि अभी जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ टू रिड्यूस माय वेट, दैट इज़ ये शहज़ादी। ये साइकिल हमने ले ली है और 3 दिन हो गए हैं लगातार अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया है। बहुत मुश्किल है। द लास्ट टाइम जब मैंने साइकिल शायद चलाई थी वो स्कूल के टाइम की थी, और अब जब मैं इसके ऊपर बैठ के चला रहा होता हूँ आई फील ऑड काफ़ी ज़्यादा। तो वो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लेट्स सी कि आगे ज़िंदगी में इसके साथ मेरा या इसका मेरे साथ और मेरा इसके साथ कितना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये एक स्टोरी थी, आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोग जो ओवरवेट हैं, पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड, सर जी
टाइम कटो, टाइम निकालो अपनी ज़िंदगी के लिए, वरना इट वुड बी मतलब इन द लॉन्गर रन मतलब पढ़ने में टाइम नहीं लगता, उतरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप उस मेहनत से बचना चाहते हैं तो अभी से अपने आप को कंट्रोल रखें, टाइम निकालें। ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करें और 2-2 घंटे की करें। फ़ायदा इसमें है कि आप आधा घंटा करें, बट रोज़ाना 7 डेज़ अ वीक करें। हल्का फुल्का करें, फिज़िकल एक्टिविटी, मूवमेंट कोई बॉडीज़ की होनी चाहिए, और बाकी फिर अल्लाह खैर करेंगे। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, अपनी क्यूरी, अपना टॉपिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।